हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निर्मल के रेवेन्यू ऑफिसर और बिल कलेक्टर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने रियासत तेलंगाना के निर्मल म्युनिसिपल ऑफिस में धावा किया। निर्मल के एन रेड्डी नगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले आरटीसी कंट्रोलर गोपाल रेड्डी ने अपने मकान नंबर के इंदराज के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। इन्हें घर का नंबर अलॉट करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर गंगाधर और बिल कलेक्टर नवनीतु ने 3,500 रुपये का रिश्वत का मुतालबा किया। शिकायत कुनिंदे ने ACB हुक्काम से रुजू होकर इन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज मनसूबाबंद तरीके से गंगाधर और नवनीतु को रिश्वत की रकम 3,500 रुपये कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मज़ीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना के साबिक DGP महिंदर रेड्डी TSPSC के अगले चेयरमैन होने का इम्कान। तेलंगाना हुकूमत ने मुबैना तौर पर रिटायर्ड DGP M महिंदर रेड्डी को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TSPSC का चेयरमैन मुकर्रर करने पर गौर कर रही है। आसामियों के लिए 371 अफराद ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं, जिनमें से 50 ने चेयरमैन के ओहदे के लिए दरख्वास्तें दी। दी हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्तें जमा कराने का आखिरी दिन 18 जनवरी था। इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने मुबैना तौर पर सिर्फ महिंदर रेड्डी का नाम गौर करने के लिए गवर्नर को इरसाल किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस ओहदे को पुर करने को तरजीह दी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की सरबराही में एक सर्च कमेटी तश्कील दी गई है। शोभा यात्रा के दौरान तेलंगाना के चंद मुकामात पर कशीदगी, दिलाजा नारे लगाते हुए मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश। अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब की मुनासिबत से तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान चंद मुकामात पर कशीदगी देखी गई, जहां शरपसंदों ने यात्रा के दौरान मसाजिद के सामने दिलाजा नारे लगाए और हालात को ख़राब करने की कोशिश की। ताहम मुकामी मुसलमानों के सब्र और पुलिस की मदाखिलत के बाद हालात पुरअमन हो गए। बताया जाता है कि नारायणपेट जिले के कोसगी टाउन में जाफरानी तंजीमों की जानिब से निकाली गई यात्रा के दौरान कोसगी की मदीना मस्जिद के सामने शरपसंदों ने काफी देर तक डीजे और लाउड स्पीकर से दिल आजार गाने लगाए और मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद के जिम्मेदारों ने मुसल्लियों और मुकामी मुसलमानों से सब्र का मुजाहरा करने की अपील की, जिससे हालात पुरअमन हो गए। नारायणपेट DSP सत्यनारायण ने मदीना मस्जिद कोसगी पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इसी तरह का एक और वाक़या नलगुंडा जिले के नारकटपल्ली की मस्जिद की खुली जमीन पर पेश आया। बताया जाता है कि इतवार की रात इशा के वक्त चंद शरपसंद हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने मस्जिद सराय मीर आलम नारकटपल्ली जिले नलगुंडा के बाबुद दाखिला पर वाक़ मस्जिद की वक्फ अराजी पर जमा होते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश की। इस वक्त कई मुसलमान नमाज इशा के लिए मस्जिद में मौजूद थे। ऐसे में बाहर भीड़ थी और नारेबाजी कर रही थी। इसके बावजूद मुसलमानों ने सब्र का मुजाहरा किया और बजरिए फ़ोन और व्हाट्सएप के जरिए बाहर के मनाजिर को वायरल किया। इसके तल्ला पाकर नलगुंडा के सदर मजलिस मोहम्मद रज़ियुद्दीन एडवोकेट ने फौरी जिले SP नलगुंडा श्रीमती चंदना दीप्ति, DSP सूरीधर रेड्डी और मुतल्लिका सर्कल इंस्पेक्टर से बजरिए फ़ोन राब्ता करते हुए बरहमी का इजहार किया और फौरी मुसल्लियों की हिफाजत करने और शरपसंदों को वहां से हटाने का मुतालबा किया। इनके मुतालबे पर पुलिस फौरी हरकत में आते हुए हिंदू फिरका परस्त तंजीमों के कारकुनों को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया और मुसल्लियों को बाहिफाजत अपने अपने मकानात को पहुंचा दिया। संगारेड्डी जिले के दौलताबाद में भी शरंगेजी अखिलती तबके के अफराद की दुकानों को बनाया गया निशाना। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के दौलताबाद में भी पीर की रात राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब के मुनासिबत से निकाली गई यात्रा में शरंगेजी का वाक़या पेश आया। दौलताबाद में अखिलती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की दुकान नजर आतिश कर दी गई, दूसरी दुकान में तोड़फोड़ की गई। तफसीलात के मुताबिक दौलताबाद में मस्जिद नूर जिले संगारेड्डी में गौस नामी शख्स की मेवे की दुकान और दूध की दुकान पर हमला करते हुए एक दुकान को नजर आतिश कर दिया गया और दूसरी दुकान में तोड़फोड़ की गई। उनकी कपड़ों की दुकान को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। मुकामी अवाम की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इत्तला दी गई, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने जिले SP से फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करते हुए अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर जिले SP संगारेड्डी अपने मातहत ओहदेदारों के साथ फौरी तौर पर दौलताबाद पहुंच गए और हालात को मजीद बिगड़ने से रोक लिया। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर जनाब कौसर मोइनुद्दीन रुकन असम्बली कारवान जो मुत्तहदा जिले मेदक के इंचार्ज हैं, उन्होंने पुलिस के ओहदेदारों के साथ रब्ता कायम करते हुए मुतासरीन को महफूज मुकामात पर पहुँचाने में मदद की। गौस के मकान पर भी हमला कर दिया गया, जिसके बाद इन्हें दौलताबाद से महफूज मुकाम तक गाड़ी में पहुंचाया जा रहा था। उस वक्त भी शरपसंदों ने तकरीबन 30 किलोमीटर तक शरपसंद नारे लगाते हुए उनका ताक़ुब किया। फ़ोन पर ताक़ुब की इत्तला देने पर पुलिस ने इन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में मदद की। अमीनपुर बेन चेरू पहुंचने के बाद जनाब गौस ने रुकन असम्बली कारवान को बताया कि वो महफूज मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि शरपसंद अफराद पाकिस्तान जाओ के नारे लगा रहे थे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए दुकानों को नुकसान पहुँचा रहे थे।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने आसाम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले की मजम्मत की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज बीजेपी के ज़ेर इख्तियार आसाम में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मनसूबाबंद हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने लिखा, मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाली पार्टी पर हमला इंतहाई शर्मनाक है। वो डरा रहे हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने के हमारे अज़्म को तक़वियत मिलेगी। तेरियास्ता कांग्रेस पार्टी के कई रहनुमाओं और कारकुनों ने राहुल गांधी के दौरे पर हमले की मजम्मत की और एहतजाज के तौर पर हैदराबाद में कैंडल लाइट मार्च निकाला। प्रजावानी दरख्वास्तों की 100 हफ्ते भर के अंदर करने की हिदायत। मेयर हैदराबाद विजयलक्ष्मी ने कहा कि प्रजावानी प्रोग्राम के तहत आवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की 100 अंदरून 1 हफ्ता की जानी चाहिए। उन्होंने डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन बाबू के साथ जेएचएमसी के हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान आवाम से दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश के तौर पर हर पीर को जेएचएमसी के हुदूद के तमाम जोनल और सर्कल दफातर में 10:30 बजे दिन ता 1 बजे दोपहर प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आवाम से शिकायत वसूल करते हुए उनको हल करें और हर हफ्ता इसकी रिपोर्ट पेश करें। तेलंगाना में 200 यूनिट मुफ्त बरकी स्कीम पर अमलावरी की तारीख का हुआ ऐलान। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से एक और गारंटी स्कीम पर अमलावरी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने कहा कि फरवरी के महीने से 200 यूनिट तक मुफ्त बरकी के वादे पर अमल किया जाएगा। उन्होंने आज गांधी भवन में कांग्रेस इंतखाबी मंशूर कमेटी के इजलास में शिरकत की। उनके हमरा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बादअज़ा कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माक़बल इंतखाबात किए गए तमाम वादों को अंदरून 100 दिन पूरा किया जाएगा। उनके मुताबिक केसीआर हुकूमत की वजह से रियासत कर्ज के दलदल में डूब गई है, इसीलिए वादों पर अमलावरी में ताखिर हो रही है। कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस को एक भी सीट हासिल नहीं होगी। कालेश्वरम समेत तमाम बदउनवानियों की तहकीकात करवाई जाएगी। नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों से मुताल्लिक हुकूमत का अहम ऐलान। महकमा सिविल सप्लाईज ने फरवरी के अवाखिर तक नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें लेने का फैसला किया है। हुकूमत के प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत नए राशन कार्ड्स के लिए भी अलग से दरख्वास्तें ली गई थी, लेकिन इन दरख्वास्तों पर हुकूमत का कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आया है। महकमा सिविल सप्लाईज ने पहले की तरह दरख्वास्तें लेने का फैसला किया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC ने एक मखसूस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। कांग्रेस हुकूमत अपनी 6 ज़मानतों के साथ साथ राशन कार्ड के लिए भी काफ़ी संजीदा है। हुकूमत का मानना है कि रियासत में बहुत से ज़रूरतमंद अफराद के पास राशन कार्ड्स नहीं हैं। इसी के पेश नज़र हुकूमत ने नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त कबूल करने का फैसला किया है। बरसर इख्तियार कांग्रेस और अपोजिशन BRS के दरमियान लफ्जी तकरार। रियासत में बरसर इख्तियार कांग्रेस और अपोजिशन भारत राष्ट्र समिति के दरमियान लफ्जी तकरार शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और दोनों ही सियासी जमातों के कायदीन एक दूसरे को चैलेंज करने के अलावा सियासी तौर पर एक दूसरे के खात्मे और ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में अपोजिशन को 100 फीट खोद कर दफन कर देने का इंतबाह दिया और कहा कि BRS का कोई सियासी पता बाकी नहीं रहेगा, वो हालत कर दी जाएगी। जबकि BRS के कारगुजार सदर मिस्टर KT रामाराव ने बरसर इख्तियार कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत राष्ट्र समिति 100 दिन के बाद कांग्रेस हुकूमत को इस बात का एहसास दिलाएगी कि भारत राष्ट्र समिति क्या है। कांग्रेस ने इख्तियार हासिल करने से पहले आवाम से वादा किया था कि अंदरून 100 दिन हुकूमत अपने 6 जमानतों को काबिल अमल बनाएगी और BRS 100 दिन की तकमील का इंतजार कर रही है। दोनों सियासी जमातों के कायदीन के बयान 100 के हिंसे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत के खिलाफ भारत राष्ट्र समिति की जानिब से 100 दिन बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। सियासी माहिरीन का कहना है कि मुजव्वज़ा पार्लिमानी इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति बेहतर मुजाहरे के लिए रास्त कांग्रेस को निशाना बना रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ये वाज़े कर रही है कि इलेक्शन से पहले आवाम से पार्टी ने जो वायदे किए थे उनको पूरा किया जाएगा। बरसर इख्तियार कांग्रेस कायदीन का कहना है कि भारत राष्ट्र समिति मुजव्वज़ा पार्लिमानी इंतखाबात में अपनी इम्कानी शिकस्त से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और बरसर इख्तियार जमात पर तनकीदों के जरिए अपने वजूद को बरकरार रखने में मसरूफ़ है। जबकि BRS कायदीन कांग्रेस हुकूमत और कायदीन को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि रियासत में इख्तियार हासिल करने के बाद से कांग्रेस हुकूमत महज तशहीर में मसरूफ़ है और BRS की बुराई करते हुए हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में पुलिस ओहदेदार के बेटे की हार्ट अटैक से मौत। हैदराबाद के एक पुलिस ओहदेदार के बेटे की कल्ब पर हमले की वजह से मौत हो गई। DCP वेंकटेश्वरलू के बेटे चंद्रतेज उमर 20 साल के कल्ब पर पीर की रात हमला हुआ। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान मंगल के दिन उनकी मौत हो गई। चंद्रतेज शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। DCP वेंकटेश्वरलू का आबाई वतन जिले नलगुंडा बताया गया है। वो इस वक्त हैदराबाद के इलाके कुंदनबाग में मुकीम हैं, जहाँ साल बेटे की मौत के साथ ही इस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा।
आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रियासती सदर का रियासतगीर दौरा। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मुस्तहकम करने की कोशिशों में तेजी लाते हुए पार्टी की नई रियासती सरबराह वाई शर्मिला ने रियासतगीर दौरे का आगाज कर दिया है। इनका यह दौरा तकरीबन 9 दिनों तक जारी रहेगा। वाई शर्मिला ने इस दौरे का मकसद पार्टी को निचली सतह से उठाकर बुलंदी पर पहुंचाना बताया है। उन्होंने जिले श्रीकाकुलम के इच्छापुरम से इस दौरे का आगाज किया। इस महीने की 31 तारीख को कड़पा में वो अपने दौरे का अख्ताम करेंगी। उन्होंने श्रीकाकुलम के पार्वतीपुरम, मुनिम, विजयनगरम का दौरा किया। चारशंबे को वो विशाखापट्टनम, अलवरी, सीतारामराजू, अंकापल्ली में दौरे के दौरान मुकामी लीडरों के साथ तबादले ख्याल करेंगी। जुमेरात को वो काकीनाडा, कोनासीमा, मगरबी गोदावरी अजला का दौरा करेंगी। शर्मिला 24 जनवरी को मशरक़ी गोदावरी, एल्लुरु और एनटीआर जिले का दौरा करेंगी। 27 जनवरी को कृष्णा, गुंटूर, पलनाडु, 28 जनवरी को बापटला, प्रकाशम, पोटी श्री रामुनेल्लूर, 29 जनवरी को तिरुपति, चित्तूर, अनोमिया, 30 जनवरी को सत्यसाई, अनंतपुर और कर्नूल का दौरा करेंगी। 31 जनवरी को वो नंदियाल और वाईएसआर कड़पा जिले का दौरा करेंगी। इस दौरे के दौरान वो पार्टी के मुकामी लीडरों और कारकुनों से तबादले ख्याल भी करेंगी। घरेलू सराफा बाजार में सोना फ्लैट सतह पर, चांदी में मामूली गिरावट। घरेलू सराफा बाजार में मंगल को सोना फ्लैट सतह पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कई सराफा बाजारों में सोना आज बगैर किसी तब्दीली के पीर की कीमत पर ही कारोबार करता रहा। दूसरी जानिब चांदी में आज कमी का रुझान है। दिल्ली के सराफा बाजार में आज चांदी 200 रुपये की गिरावट के साथ 75,500 रुपये फी किलो की सतह पर कारोबार कर रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 63,200 रुपये फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 57,950 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में भी सोने की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 63,050 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 57,900 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले महाराष्ट्र के शहर में फिरकावाराना झड़प, हालात अब मामूल पर। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले इतवार की रात देर गए मीरा रोड शहर में 2 फिरकों के दरमियान मामूली झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए पीर की सुबह तक हालात को काबू में कर लिया। एक अफसर ने इत्तला दी। IANS के मुताबिक लोगों के एक ग्रुप ने भगवा झंडों के साथ तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों का जुलूस निकाला था, जिसमें राम मंदिर की तस्वीर थी। जब राम मंदिर का ये जुलूस अखिलती अक्सरियती इलाके से गुजर रहा था तो दूसरे फिरके के कुछ लोगों ने एतराज किया, जिसके नतीजे में गर्मा गर्म बहस और तसादुम हुआ। झड़पों में चाकू के इस्तेमाल की वजह से एक शख्स मामूली जख्मी हो गया, जबकि कुछ शरपसंदों ने लाठियों से कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और दूसरे ग्रुप पर पथराव भी किया। हालात संगीन होते नजर आने पर न्यायनगर पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंची। दोनों फिरकों के मुश्तइल कायदीन से बातचीत करने और अमन कायम करने और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। कम अज कम 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस गड़बड़ के लिए गिरफ्तार किया गया। झगड़े को शुरू में ही खत्म करा दिया गया। बताया जा रहा है कि अब सूरत हाल मामूल पर है। राम यात्रा पर हमला, मीरा रोड पर बुलडोजर चला। मुंबई के मीरा रोड के न्यायनगर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सीएम आदित्यनाथ योगी के खुतूत पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। शहरपसंदों के खिलाफ यह कार्रवाई सख्त सिक्योरिटी तैनाती के दरमियान की गई। इस दौरान मुंबई में गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म किया गया। दरअसल मीरा रोड इलाके में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के दौरान तशद्दुद की खबर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 21 जनवरी की रात शहरपसंदों ने राम के झंडे वाली गाड़ियों की तोड़फोड़ की और नारे लगाने वाले लोगों की पिटाई की। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस की भारी निफरी मौके पर तैनात थी। मामले की इत्तला मिलते ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मुल्जिमान के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलाके में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने वाक़े के 48 घंटे के अंदर इस मामले में कार्रवाई की। पुलिस ताहल इलाके में तैनात है। पुलिस सख्त निगरानी कर रही है ताकि कोई तशद्दुद ना फैले। हुस्सासियत को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। बैंक्स 4 दिन बंद रहेंगे, अहम काम जल्द मुकम्मल करें। अगर बैंक से मुताल्लिक कोई काम है तो शहर के बाशिंदों को इसे जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि बैंक्स 4 दिन तक बंद रहेंगे और लोगों को बैंक से मुताल्लिक मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इत्तलात के मुताबिक बैंक 4 रोज़ तक बंद रहेंगे। हैरान ना हो, बैंक एसोसिएशन की जानिब से कोई हड़ताल नहीं होने जा रही है, लेकिन सरकारी तातील की वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। 25 जनवरी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया, 27 जनवरी को चौथा हफ्ता और 28 जनवरी को इतवार को बैंक्स बंद रहेंगे। इससे पहले बैंक 24 जनवरी यानी चारशंबे को खुले रहेंगे और जो भी काम करना है उसे इसी दिन मुकम्मल कर लें। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राहुल गांधी ने कहा यह बीजेपी का सियासी प्रोग्राम था, कोई लहर नहीं है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के बारे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने 23 जनवरी को कहा कि यह बीजेपी का सियासी प्रोग्राम है। आसाम में FIR के इंदराज के बारे में उन्होंने दावा किया कि हमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फायदा मिल रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम और मुल्क में राम लहर के बारे में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कोई लहर नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ कि यह बीजेपी का सियासी प्रोग्राम था। हम अपना प्लान मुल्क के सामने पेश करेंगे। आने वाले दिनों में हम नौजवान
नौजवानों, किसानों और खवातीन के लिए इंसाफ के लिए अपना रोड मैप जारी करेंगे। एफआईआर के बारे में राहुल गांधी ने कहा, आसाम के चीफ मिनिस्टर जो कुछ कर रहे हैं इससे यात्रा को फायदा हो रहा है, हमारा प्रमोशन किया जा रहा है। इस तरह सीएम और अमित शाह हमारी हमदर्दी कर रहे हैं, ये डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। लोग कह रहे हैं कि अगर जेपी नड्डा गुवाहाटी जा सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते। शुमाली हिंद में सर्दी और घना कोहरा, ट्रेनें और हवाई खिदमत मुतासिर। राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा वबाले जान बना हुआ है। गुज़िश्ता कल के मुकाबले आज सुबह सर्दी और कोहरा कुछ ज़्यादा ही रहा, जिसकी वजह से हद निगाह में ज़बरदस्त कमी दर्ज की गई है। कोहरे का ज़्यादा असर रेलवे और हवाई खिदमत पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनें और हवाई जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त में ताख़ीर हो रही है। घने कोहरे से रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें और हवाई खिदमत हुनूस मुतासिर हैं। यूँ तो मुल्क की कई रियासतों पर इसका असर पड़ा है, लेकिन शुमाली हिंद पर कुछ ज़्यादा ही है। खबर के मुताबिक घने कोहरे की वजह से शुमाली हिंद की तकरीबन 28 ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं, जबकि हवाई खिदमत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। इत्तला के मुताबिक जो 28 ट्रेनें मुतासिर हुई हैं, इनमें से कई 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक की ताख़ीर से चल रही है। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों में देर हो रही है। ममता बनर्जी ने नेताजी जयंती पर खिराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश पर मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। मंगल की सुबह वज़ीर आला ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर नेताजी की तस्वीर के साथ एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया की शान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत और सलाम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को कड़क उड़ीसा के एक बंगाली ख़ानदान में पैदा हुए। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, जय भारत और दिल्ली चलो जैसे नारों से मुल्क के नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया। शुरू में वो आज़ादी की जंग में महात्मा गांधी के साथ थे, लेकिन बाद में उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का मंसूबा बनाया। उन्होंने साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक कायम किया और इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज तश्कील दी और अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलह जंग लड़ी। दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.1, मरकज़ चीन नेपाल सरहद पर था। दिल्ली और एनसीआर में एक मरतबा फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के ये झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल चीन सरहद के करीब बताया जाता है। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि कई इलाकों में लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। चीन के सरकारी खबर एजेंसी ज़हनवा ने कहा कि मंगल की सुबह चीन के मगरबी सिंकियांग इलाके के एक दूर दराज हिस्से में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 2 बजे के बाद उक्सो सूबे के विशु काउंटी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद कई बार आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। इनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.5 तक नापी गई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि ज़लज़ला तियान शान पहाड़ी सिलसिले में आया। पिछली सदी में इस खित्ते में सबसे बड़ा ज़लज़ला 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला था, जो 1978 में तकरीबन 200 किलोमीटर शुमाल में आया था। पड़ोसी मुमालिक किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी इसके झटके महसूस किए गए थे। साल 2023 में 280 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन की मस्जिद नबवी में हाज़िरी। हरमैन शरीफिन में ज़ायरीन के लिए सहूलतों में इजाफा और गुंजाइश बढ़ाने का अमल हमेशा चलता रहता है, तो दूसरी जानिब ज़ायरीन की तादाद में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया का कहना है कि साल 2023 के दौरान 280 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन ने मुख्तलिफ सहूलतों से फ़ायदा उठाते हुए रूहानी माहौल में मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। सरकारी खबर रिसा एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी इंतज़ामिया का कहना है कि नमाजियों की आसानी के लिए मियारी खिदमत की फराहमी और राहत रिसानी के जुमला वसाइल मुहैया करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज़ायरीन इत्मीनान और सुकून के साथ इबादत कर सकें। गजा में 21 इसराइली फौजी हलाक, हमास के खिलाफ जंग में इसराइल को पहली बार बड़ा नुकसान। फ़लस्तीन में इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में अब भी हलाकतों का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर हलाकतें हो रही है। एक ही दिन में 21 इसराइली फौजी हलाक हो गए हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान दानियल हागरी ने मंगल को कहा कि गजा में शदीद लड़ाई के दौरान एक ही दिन में 21 इसराइली फौजी मारे गए। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से एक दिन में इसराइली फ़ौज का सबसे बड़ा नुकसान है। खबर रिसा एजेंसी AFP के मुताबिक फ़ौजी तर्जुमान दानियल हागरी ने एक टेलीविज़न बयान में कहा कि ज़्यादातर फौजी उस वक्त हलाक हुए जब रॉकेट लॉन्चर से चलने वाले बम यानी RPG ने एक टैंक और इमारत को उड़ाने की कोशिश की। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर अचानक हमले के बाद से गजा पर इसराइली जाहिरियत जारी है, जिसके दौरान 25,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की अमवात हो चुकी है। हज़ारों ज़ख्मी हैं, जबकि लाखों बेघर होकर कैंपों में मुक़ीम हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।